राधा रुक्मिणी सेम, शुक्राचार्य और सुप्रखा का आखिरी दाव भी नाकाम। हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे चैनल को शुरू से सुन रहे हैं या काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, तो उन्होंने सीताराम की प्रेम कहानी और राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के त्याग, समर्पण और गरिमा को बहुत गहराई से समझ लिया है। भृगु ऋषि के भगवान विष्णु को श्राप का अर्थ भी समझ लिया है, जिसके अनुसार परमात्मा को अपनी देवी से हर जन्म में जीवन के दूसरे भाग में विरह सहना ही पड़ता है, जो भगवान की अधूरी कहानी का रहस्य भी है। और जब धरती लोक पर धर्म की स्थापना का कार्य पूर्ण हो जाता है, तो आगे आगे भगवती और उनके पीछे भगवान अपने परम धाम को लौट जाते हैं। इसी कारण शक्ति हमेशा शिव से पहले देह हर जन्म में त्याग देती हैं, चाहे सीता हूँ या राधा, यशोधरा हूँ या लक्ष्मी प्रिया। अब जब हमने आपको बता दिया है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण को बहुपत्नीवादी सिद्ध करके भगवान निराकार निर्विकार परम भगवान को हजारों करोड़ों स्त्रियों वाले नकली लोक में सीमित करके भोगवादियों कालनेमियों ने ग्रंथों में भारी मिलावट की है, और इसीलिए देवी राधा महाभारत और भागवत जैसे ग्रंथों में नहीं हैं, पर ढेरों पुराण भरे पड़े हैं, जिनमें तरह तरह की कहानियां हैं, जहां श्री कृष्ण की पत्नियों को देवी राधा का विभाजन या विस्तार बता दिया गया है और देवी राधा को रास मंडल की प्रमुख गोपी बनाकर छोड़ दिया गया है। पर हमने आपको भगवान राम के एक पत्नी व्रत के रहस्य से बताया है कि देवी राधा रास मंडल की कोई प्रमुख गोपी नहीं, बल्कि श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमात्मा का शक्ति तत्व और आदि शक्ति जगदम्बिका है, जिनके अभाव में श्री कृष्ण सिर्फ चेतना शून्य निष्क्रिय ब्रह्म है, शक्ति से हीन, शिव नहीं शव। यानी देवी राधा के बिना वो परमात्मा ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप अर्धनारीश्वर है, जिसकी फेमिनाइन एनर्जी या शक्ति तत्व या स्त्री रूप देवी राधा है, और जिसकी मैस्कुलाइन एनर्जी या शिव तत्व और पुरुष रूप भगवान श्री कृष्ण है। और इन्हीं दोनों तत्वों से मिलकर समस्त जीवात्माएं धरती लोक पर अभिव्यक्त हुई हैं। कभी भी शक्ति तत्व बिना शिव तत्व के अवतरित नहीं होता है। जब भी होता है अवतरित, तो शिव से संयुक्त होकर ही होता है, और यही जीवात्मा कहलाता है माया की जगत यानी धरती लोक पर। इसीलिए जगदम्बिका एकमात्र देवी राधा है। श्री कृष्ण की सभी रानियां रुक्मिणी समेत 16,108 सभी जीवात्माएं हैं। इसी रहस्य से और इसी कारण द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने देवी राधा से विरह सहन किया है, और यही भगवान राम के एक पत्नी व्रत का कारण है। जहाँ जगदम्बिका होंगी, वहाँ हजारों की भीड़ तो दूर दूसरी भी नहीं होगी पर कली के अनुयायियों, शुक्राचार्य के सैनिकों और सुपर्णखा के भक्तों ने बहुत से समाज में मिथ भी फैला रखे हैं, जिनका नाश भी जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण का जो देवी राधा को समर्पण है और जो परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, उसे समाज में स्थापित करने के लिए जिनका नाश भी बहुत जरूरी है। भगवान राम हों या श्री कृष्ण, उनकी प्रेम कहानी एक आदर्श है, एक समर्पण है और एक करुण कथा है, जिसे कली के अनुयायी अपनी अलंकारिक कहानियों में छुपा देना चाहते हैं, जिससे लोग श्री कृष्ण का उज्जवल चरित्र कभी न जान पाए। कितना प्रेम है उनको देवी राधा से, ये कभी न जान पाए। जिस प्रेम और आदर्श को स्थापित करने के लिए हमने अपने चैनल पर राधा कृष्ण के एक एक रहस्य को प्रकाशित किया है, सब कारण बताए हैं कि क्यों भगवान ने देवी राधा से विरह सहन किया है 100 वर्षों का। रुक्मिणी कौन है, उसे हरण क्यों पसंद है, क्यों उसे राक्षस विधि से विवाह पसंद है, क्यों उसकी संतानें आपस में विवाद और युद्ध करने वाली हुई, क्यों सब स्वयं में लड़ झगड़ कर उलझ कर समाप्त हो गए। क्या है भगवान श्री कृष्ण की करुण कथा, क्या है देवी राधा की विरह वेदना, और किस तरह श्री कृष्ण की सब रानियां मात्र त्रेतायुग की भगवान पर कामासक्त जीवात्माएं हैं। 3D में ट्रैप से
हमने आपको निकाला है और सत्य बताया है। भगवान हर स्त्री हर पुरुष को मिल सकते हैं भक्ति से मुक्ति मिलती है। यदि भक्ति से भगवान संसार में विवाह करते तो संसार मिथ्या ही क्यों होता। योगी इससे बाहर निकलने के लिए तपस्या ही क्यों करते। न तो जीवात्मा का लिंग या जेंडर है, न परमात्मा का। हर जीवात्मा शिव शक्ति की कंबाइंड फ्लेम है। राधा कृष्ण ही है। स्वयं के राधा या शक्ति तत्व को जागृत करके संतुलित करके स्वयं के शिव या कृष्ण को पाया जा सकता है। स्वयं में ही ईश्वर जब भी मिलेंगे स्वयं में ही मिलेंगे, चेतना में ही मिलेंगे। पर जो 3D में ट्रैप हैं, जिनकी चेतना जागृत नहीं है, वो इस रहस्य को समझ ही नहीं पाते हैं और भगवान को हर स्त्री का पति समझते हैं। और ऐसे ही लोगों की मूर्खता की वजह से श्री कृष्ण मल्टीपल रिलेशंस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले पुरुष कहलाते हैं। समाज उनको आदर्श बनाकर अपने अफेयर्स और मल्टीपल रिलेशंस को सही ठहराता है, जबकि हमने आपको भगवान के अनेक विवाहों का सत्य बता दिया है और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और समर्पण की धज्जियां उड़ाने के लिए 3D में ट्राइब कली के न्यायी शुक्राचार्य के सैनिक सुप्रखा के हमदर्द कहते हैं कि रुक्मिणी और राधा एक ही हैं। एन केन प्रकारेण, यही तो सिद्ध करना है। इनको भगवान अनेकों के पति हैं, क्योंकि यदि रुक्मिणी और राधा एक ही हैं तो हर स्थिति में राधा तो लक्ष्मी हैं और लक्ष्मी के रहते भगवान ने 16,107 और विवाह कर लिए हैं। ये असुरों का खेल सफल हो जाएगा कि लक्ष्मी की कोई महिमा नहीं है। भगवान विष्णु लक्ष्मी को समर्पित भी नहीं है, वो उनके रहते हजारों विवाह करते हैं। प्रेम का अर्थ समर्पण नहीं, बल्कि जो चाहे जब चाहे चली आए। प्रेम गली खोली नंबर 420 है। तो इसीलिए कभी कहा जाता है कि राधा और रुक्मिणी दोनों माता लक्ष्मी के अवतार हैं, तो कभी कहा जाता है कि दोनों एक ही हैं। एन केन प्रकारेण, भगवान की अनेक स्त्रियां सिद्ध करना ही इसका उद्देश्य है और कुछ नहीं है। जबकि हमने आपको सारे भेद बता दिए हैं। देवी राधा और देवी रुक्मिणी के त्रेता में क्या हुआ है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। सुप्रखा राम पर आसक्त हो गई थी, लक्ष्मण भी उसको बहुत पसंद आए थे। दोनों ही शादीशुदा थे, राम और लक्ष्मण। पर सुप्रखा को तो उनकी शादीशुदा जिंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे दूसरे के पति को अपना पति बनाना था और उसको इस कॉन्सेप्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि एक पुरुष की एक ही पत्नी उचित है। और जो लोग भी देवी राधा को कभी श्री कृष्ण की पत्नी सिद्ध करने में लगे रहते हैं, कभी राधा और रुक्मिणी को एक ही बताने में लगे रहते हैं और कभी श्री कृष्ण की सभी रानियों को कहते हैं कि देवी सीता ने कई शरीरों में अवतार लिया द्वापर में श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए, तो क्या उन्होंने कभी किसी से प्रेम किया है? क्या उन्हें पता है जब कोई आत्मा किसी को समर्पित होती है तो फिर किसी और की कल्पना भी नहीं कर पाती है? क्या उन्हें पता है कि देवी सीता की प्रेम कहानी के कितने गहरे अर्थ हैं? क्या उन्हें पता है कि देवी राधा की विरह वेदना क्या है? क्या उन्हें पता है जब कोई आत्मा किसी को समर्पित है तो उसे ही कई शरीरों में बताना उस आत्मा के प्रेम और समर्पण, उसकी सत्यता का कितना बड़ा अपमान और तिरस्कार है? और जो लोग भी इस तरह के कॉन्सेप्ट को चलाते हैं कि श्री कृष्ण सबके पति हैं, आदिशक्ति कई शरीरों में अवतरित हुई हैं और श्री कृष्ण परम भगवान हैं और हर स्त्री को उन्हें पाने का अधिकार है, तो क्या वो जानते हैं कि श्री कृष्ण और देवी राधा एक ही हैं? क्या वो ये जानते हैं कि श्री कृष्ण और देवी राधा एक ही हैं? बिना देवी राधा के श्री कृष्ण में कोई शक्ति नहीं है कि वो किसी को कुछ भी प्रदान कर सकें। और नारायणी को, देवी लक्ष्मी को इस तरह कई शरीरों में कल्पना करना, माँ का विभाजन कर देना, जो उनका प्रेम है उनके स्वामी को, प्रीतम को, उसका घोर अपमान है। जिसने किसी को
टूट कर कभी प्रेम किया हो तो वो इस प्रेम को थोड़ा बहुत समझ सकता है, अन्यथा भोगों की मारी जीवात्माएं, कली के ट्रैप में फंसी जीवात्माएं, जिन्हें पता ही नहीं कि वो स्वयं राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम हैं, स्वयं में ही राधा भी हैं और कृष्ण भी हैं, चाहे तो आत्म साधना करके परमात्मा को पूर्ण रूप से पा सकते हैं। देवी भवानी, देवी राधा भगवान श्री कृष्ण का अर्धांग हैं और परमात्मा का स्त्री रूप है, एकमात्र सनातन अर्धांगिनी और समस्त संसार का शक्ति तत्व हैं, जो कभी भी खंडित नहीं हो सकता है। जब उनके स्वामी एक ही शरीर में आए हैं तो उनको प्रेम करने के लिए वो इतने रूप क्यों बना लेंगी, जबकि आदर्श प्रेम कहानी में एक ही प्रेमी होता है जो अपनी प्रिया को पूर्ण समर्पित होता है। उनको श्री कृष्ण की रानियों के रूप में कई शरीरों में कल्पना करना भगवान को मल्टीपल रिलेशन वाला तो बनाता ही है। देवी राधा के त्याग, प्रेम और समर्पण का भी घोर अपमान है। सुप्रखा की ऊर्जा प्रेम नहीं जानती है, समर्पण नहीं जानती है। उसे तो यही लगता है ये अच्छा लग रहा है, किसी भी कीमत पर प्राप्त होना चाहिए। फिर चाहे कलिकाल में ये ऊर्जा बार बार अपने पैटर्न बदलती रहे तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जैसे कभी राधा और रुक्मिणी दोनों माता लक्ष्मी के अवतार हैं, या रुक्मिणी ही सीता माता लक्ष्मी हैं, या राधा और रुक्मिणी एक ही हैं, सेम हैं, दो स्त्रियां नहीं हैं, और बस काम हो गया। अब श्री कृष्ण का प्रेम जो देवी राधा के लिए है और देवी राधा का प्रेम जो श्री कृष्ण के लिए है वो कभी प्रकट नहीं हो सकता, और इस तरह भगवान मल्टीपल रिलेशंस वाले सदा रहेंगे। ना तो जीवात्माओं की आसक्ति से उत्पन्न बदलती कहानी के रहस्य खुलेंगे, न परमात्मा का अर्धनारीश्वर स्वरूप स्थापित होगा, ना ही जगदम्बिका को उनका स्थान पुनः मिल पाएगा। यही तो सुप्रखा चाहती है, कलिदानो चाहता है धरती पर कभी सत्य, न्याय और प्रेम की ऊर्जा अवतरित ना हो, ईश्वर का सत्य स्वरूप कभी प्रकट ना हो, और भगवान अनेकों के पति कहलाएं और लोग परमात्मा को आदर्श बनाकर अनेक गलत सही संबंधों में लिप्त रहें। पर हमने जो ज्ञान का अखंड दीपक जलाया है, आपको ईश्वर का सही स्वरूप बताया है, उस पर अब हम एक भी कलंक नहीं लगने देंगे। और वैसे तो सब जानते हैं कि राधा अलग व्यक्तित्व हैं और रुक्मिणी अलग, पर फिर भी हम आपको इसके भी प्रमाण देंगे। प्रथम तो भगवान श्री कृष्ण की प्रिया राधा वृषभानुजा हैं, और उनकी और भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक संबंध की कहानी है सीताराम की तरह ही। और रुक्मिणी भीष्मक की पुत्री हैं, उनकी भगवान श्री कृष्ण से कोई ना तो प्रेम कहानी है, न अलौकिक संबंध की कहानी है। हाँ, भोगवादियों ने इस समय तरह तरह की कहानियाँ, नकली कहानियाँ अब बना ली हैं, पर पहले कोई कहानी नहीं थी। यही कहानी प्रसिद्ध थी कि रुक्मिणी जी को भगवान को बिना देखे ही प्रेम हो गया और उन्होंने हरण के लिए प्रेम पत्र लिखकर भेज दिया। इसके अतिरिक्त देवी राधा आखिरी बार कुरुक्षेत्र के मैदान में एक बार श्री कृष्ण से मिली थी, जब वो गोकुलवासियों और नंद बाबा के साथ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। इस तरह देवी राधा अलग व्यक्तित्व हैं और रुक्मिणी अलग व्यक्तित्व। इसके अतिरिक्त रुक्मिणी श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी है, जबकि देवी राधा ने 100 वर्षों तक विरह सहन किया है धरती लोक पर श्री कृष्ण से। ये कथा भी प्रसिद्ध है। इस तरह देवी राधा देवी रुक्मिणी बिल्कुल भी नहीं हैं। देवी राधा देवी रुक्मिणी अलग अलग व्यक्तित्व हैं। इसके अतिरिक्त कहानियों अनुसार देवी राधा ने श्री कृष्ण से पहले ही संसार त्याग दिया था। उनके संसार त्यागते ही श्री कृष्ण ने दुखी होकर, संतप्त होकर अपनी बांसुरी तोड़ दी थी, जबकि रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के संसार त्यागने के बाद मृत्यु को प्राप्त किया। इस तरह भी देवी राधा अलग व्यक्तित्व हैं और रुक्मिणी अलग। तो कली के अन्यायियों का क्या काम है? एन प्रकार भगवान की कई पत्नियां बताना, आदि शक्ति का खंडन करना, उनकी महिमा का तिरस्कार करना और परमात्मा के ओंकार स्वरूप शिव शक्ति स्वरूप को मिटा देना। इसीलिए ग्रंथों में इतनी मिलावट हुई है और भगवत भक्ति के नाम पर आज भी सोशल मीडिया के ज़माने में ये जोरों पर हो रहा है।
अपने परमात्मा का स्वरूप पहचाने, उनके आदर्शों को पहचाने, उन पर ही चलें। व्यर्थ के फालतू के कचरा कहानियों में उलझना छोड़ें। ध्यान रहे, मनुष्य परमात्मा की संतान है। जो आदर्श मनुष्यों के लिए है वही परमात्मा के भी हैं। परमात्मा सबके माता पिता हैं। वो कभी भी गलत आदर्श नहीं बनाएंगे मनुष्यों के लिए, क्योंकि मनुष्य उनको ही फॉलो करेंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमात्मा के लिए अलग नियम है, अलग आदर्श हैं, और मनुष्यों के लिए अलग। ऐसा होता तो भगवान ऐसा क्यों कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो मैं धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए ही आता हूँ। अगर भगवान ही गलत सिखाएंगे, प्रेम की परिभाषा समर्पण नहीं, स्त्रियों की भीड़ सिखाएंगे, तो धर्म की स्थापना तो नहीं होगी, अधर्म जरूर सब ओर छा जाएगा। हमने तो श्री कृष्ण के सब सत्य आपको बता दिए हैं। परमात्मा का निष्कलंक चरित्र प्रकाशित कर दिया है। अब आपको कली की सेना को हराना है, और जो परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए हैं, उनका कुशल सैनिक स्वयं को सिद्ध कर देना है। हरि ओम।